अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुसलमान शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, चोरी करते हैं। बहुत सारे मुसलमानों के अंदर बहुत सारी बुराइयां होती हैं और उन सारी बुराइयों को लोग बुराई ही जानते हैं। अगर कोई मुसलमान शराब पीता है तो लोग कहते हैं कि ये शराबी है। अगर कोई मुसलमान जुआ खेलता है तो लोग कहते हैं कि ये जुआरी है। जिस जिस मुसलमान के अंदर जिस तरीके की कोई भी खराबी होती है और अगर उसकी वो खराबी लोगों में आम हो जाए तो लोग उसकी उस खराबी के बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन अगर कोई खराबी, कोई बुराई जिन्हें ये लोग बुजुर्ग कहते हैं उनसे साबित हो जाए तो फिर वो बुराई बुराई नहीं रहती बल्कि करामत हो जाती है। क्या हो जाती है? करामत हो जाती है। और उसे अपने पीर की करामत बताकर ये लोग बयान करते हैं, भले वो बात, वो करामत जो ये बयान कर रहे हैं वो झूठ ही क्यों ना हो। तो सबसे पहले आप झूठों के शहंशाह अमीरुल कादिर साहब की इस वीडियो को सुने। बाबा फरीद की बेटी के साथ निकाह हो गया। सुबह तो अच्छी कैफियत में थे, रात में तहज्जुद की कैफियत में, आलम तहज्जुद था। चराग जला और साबिर पाक को सलाम किया। जवाब दिया कौन? तो आपकी बीवी। जब बीवी ने कहा कि मैं आपकी बीवी हूं तो साबिर पाक ने कहा कि दिल में अब किसी की जरूरत नहीं है, एक यूं बस गया है कि किसी दूसरे की गुंजाइश नहीं है, दूसरे की गुंजाइश नहीं है। तो इससे निजात की सूरत क्या है? इससे निजात की सूरत क्या है कि ये मुझे शौहर कहना ही भूल जाए, तो जो मेरे अंदर जल रही है वो इसके अंदर जला दो। मेरे अंदर जो बस गया है वो इसके अंदर बसा दूं। जो आग है, इश्क की आग जो मेरे दिल में लगी है, इसके दिल में लगा दूं। तो साबिर पाक ने नजर तो उठाई और नजर उठाकर इस गिर्द की आग को, इश्क की आग को जो दिल में लगी थी वो शरीफा के दिल में मुंतकिल किया। लेकिन साबिर का दिल इतना मजबूत हो चुका था कि वो उस बार को उठा सका, लेकिन शरीफा का दिल अभी इतना मजबूत न था कि उस बार को उठा सके। तो इश्क की आग जैसे बाकी बिल्ला का वो भटियारा बर्दाश्त न कर सका, उसके अंदर इतना ज़र्फ और हिम्मत न थी, वैसे शरीफा की हिम्मत जवाब दे गई और इश्क इलाही और इश्क इलाही और इश्क हक की आग को शरीफा बर्दाश्त न कर सकी और उसी इश्क की आग में जलकर सूए जन्नत रवाना। तो मेरे भाइयों, आपने अमीरुल कादिर साहब की इस वीडियो को सुना जिसके अंदर इन्होंने साबिर पाक के हवाले से ये बात बताई कि जब साबिर पाक की शादी हुई और शादी की पहली रात आई तो इनकी दुल्हन जो कि दरवाजे के बाहर थी, उन्होंने दरवाजा नॉक किया। इन्होंने पूछा कि कौन है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी ज़ौजा और मुझे अंदर आना है। अब कहते हैं कि इन्हें तो ये चाहिए था कि इन्हें तो शादी से छुटकारा चाहिए था, तो इन्होंने कहा कि इससे पीछा कैसे छुड़ाए। तो इन्होंने क्या किया कि जो इश्क इलाही इनके दिल में जल रहा था, अमीरुल कादिर साहब बता रहे हैं, इनके साबिर पाक के दिल में जो अल्लाह की मोहब्बत की आग लगी हुई थी, सोचा कि ये आग इसके दिल में भी जला दे तो इससे मेरा छुटकारा हो जाएगा। और आगे अमीरुल कादिर साहब कहते हैं कि जब साबिर पाक ने अपनी जलाली निगाहों से उन खातून की तरफ देखा तो वो ताप नहीं ला सकी और वो जलकर मर गई, और इसे ये करामत बताकर बयान कर रहे हैं। अब आप खुद बताएं, आप कि अगर आपको शादी नहीं करना तो आप डायरेक्टली मना करें कि हमें शादी नहीं करना। ये क्या बात हुई कि आप आंखों से किरणें निकाल कर शक्तिमान बनकर उसे जो है हलाक कर दे रहे हैं, डायरेक्ट 302 कर दे रहे हैं। मेरे भाइयों, ये बुजुर्गी है, ये तो खुले तौर पे मर्डर है, ये तो इन्होंने तो कत्ल कर दिया, साफ तौर पर, बिल्कुल वाज़े तौर पर मर्डर कर दिया। और ऐसी ऐसी बातों पर इन्हें, जिन्हें ये बुजुर्ग कहते हैं, ऐसी ऐसी बातों पर इन लोगों ने मर्डर किए जिसका कोई हिसाब नहीं। एक बार एक बहुत ही छोटे से बच्चे ने, बताते हैं कि एक कब्र के पास पेशाब कर दिया तो बुजुर्ग कब्र के अंदर से निकले, उस बच्चे को कत्ल कर दिया। एक बार बताते हैं कि बड़े पीर साहब का लोटा उनके मुरीद ने उसकी टोटी घुमा दी तो बड़े पीर साहब को इतना जला लाया कि उन्होंने आंखों से चिंगारियां निकालकर उसे जलाकर मार डाला। मेरे भाइयों, ये लोग जरा सी बात पर लोगों की जान ले लेते हैं, बिल्कुल वाज़े तौर पर। मेरे भाइयों, ये अगर ये वाकई किया गया होगा तो ये तो मर्डर है। और कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि जिसने किसी एक बेगुनाह की जान ली उसने पूरी इंसानियत को मारा। तो मेरे भाइयों, अमीरुल कादिर साहब ये बताना चाह रहे हैं इस करामत के जरिए कि साबिर पाक ने पूरी इंसानियत को हलाक कर दिया। उस खातून की क्या गलती थी? उस खातून की क्या गलती थी जब वो इनके निकाह में आ गई? सिर्फ ये गलती, इस वजह से इन्होंने उसका कत्ल कर दिया, आंखों से जला दिया उस औरत को। लोगों ने यहां तक कहा कि पहले इनकी मज़ार पर से कोई चिड़िया नहीं गुजरती थी क्योंकि वो जलकर भस्म हो जाती थी, लेकिन अब चिड़िया निकलती हैं क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आ गई, अब कैमराज आ गए, अब मीडिया आ गई। ये जो है अब इनके सामने से चिड़िया भी निकलती, औरतें भी निकलती, सब कुछ होता है, लेकिन अब ये कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि अब मीडिया का दौर है। मेरे भाइयों, ये किस्सा अमीरुल कादिर साहब ने सुनाया और बहुत सारे लोग इस किस्से को सुनाते हैं। मेरे भाइयों, ये किस्सा खुले तौर पर मुखालफत करता है कुरान और हदीस की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके एक सहाबी हैं हजरत ज़ैद, जो उनके मुँह बोले बेटे भी हैं। हजरत ज़ैद फरमाते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सालों रहा, और जब मैं छोटा था तो मैं जब किसी काम से बाहर जाता था, नबी पाक मुझे भेजते थे और मुझे देर हो जाती थी
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी डांटा तक नहीं। आप समझे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उन्हें डांटा तक नहीं। और यहाँ ये कह रहे हैं कि उन्होंने जला दिया, उन्होंने अपने मुरीद को जला दिया, उन्होंने अपनी बीवी को जला दिया, उन्होंने बच्चे को मार दिया। ये लोग बुजुर्ग हैं या कातिल हैं, ये एक मर्डर करते घूम रहे हैं और आप लोग इनकी करामत बताकर इन्हें बयान कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये अगर ये सारी चीजें आप मान भी ले तो इन्हें तो जेल के अंदर होना चाहिए था। आप इन्हें वली मानते हैं, आप इन्हें बुजुर्ग मानते हैं और फिर ऐसी बातें भी इन लोगों के लिए आप करते हैं। मेरे भाइयों, हजरत साबिर इन सारी बातों से बरी व जिम्मा है। उन्होंने कभी भी ऐसी कोई भी ये सारी बातें उनकी तरफ झूठ मंसूब की है। न जाने तारीख की कौन सी किताबों से ये लोग पढ़ के आते हैं और ऐसी ऐसी बातें बयान करते हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो तो मैं इस वीडियो के एंड पर बरेलवी मुफ्ती गुलफाम साहब की वीडियो लगाऊंगा, जिसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया कि साबिर पाक की तरफ मंसूब ये किस्सा फकत किस्सा, इसका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं। क्योंकि वो मुफ्ती है, वो पढ़ा लिखा बंदा, इसलिए उसे पता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। कि अगर ये सारी चीजें लोगों को बताएंगे तो लोग इनकी बुजुर्गी नहीं मानेंगे, बल्कि लोग तो ये कहेंगे ये तो जरा सी बात पर लोगों का कत्ल कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, ये बुजुर्ग नहीं बल्कि ये तो कातिल है। लेकिन अमीरुल कादरी जैसे झोला छाप लोग, अंगूठा टेक लोग, जिन्हें दीन का कुछ भी नहीं पता, जिन्हें कुरान और हदीस की हवा तक नहीं लगी, वो ऐसी बातों को बड़े बड़ा चढ़ा कर बताते हैं ये हमारे बुजुर्ग की करामत, फला हमारे बुजुर्ग की करामत। किसी का कत्ल कर देना, किसी का मर्डर कर देना, ये करामत होती है। आज के दौर में कोई ऐसा करके दिखाए? आज के दौर में कोई बुजुर्ग में है कि नहीं पावर जो अपनी आंखों से किसी को जला दे? नहीं कर सकता, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरे भाइयों, मैं एंड पर मुफ्ती गुलफाम साहब की वो वीडियो लगाऊंगा। उम्मीद है कि बात आपके समझ आई होगी। बहुत ज्यादा सुनते हैं, वो तस्लीम आरिफ ने उसको गा दिया, उसी को साहब ने तो बीवी को जला दिया था, तो तूने देखा था जला दिया था? बिल्कुल मन भरत है ये सारे वाकया। साबिर अलाउद्दीन कलियारी ने किसी